उमर, ये सब क्यों हो रहा है और रिपीटेडली हो रहा है? आलिया हमजा जेल में है, सलमान अकरम राजा की लड़ाई हो जाती है, कभी वो कोई व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ देते हैं, ये बहरानी कैफियत है, रियलाइजेशन ही नहीं है पीटीआई के अंदर, और वो फिर कॉन्फिडेंस से कह देते हैं कि नहीं जी बड़ी जमहूरियत है, हम जो करें मिलके करें। दुर्सा, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि सच्ची बात ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त खुद क्राइसिस के अंदर है, और वो क्राइसिस में इस तरह से है कि उसके अपने एंड पे क्लैरिटी नहीं है। आपको कोई लाइन ऑफ एक्शन नजर नहीं आ रहा कि आपने करना क्या है। उनके दो पहलुओं के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। नंबर वन, पीटीआई को आप एज ए अपोजिशन उसका एनालिसिस करेंगे। नंबर टू, आप पीटीआई के जो अपने मामलात हैं अपोजिशन को छोड़कर, जैसे इमरान खान की रिहाई है या पीटीआई के अंदरूनी मामलात हैं, उस पहलू के ऊपर उसके ऊपर तो उनका अपना वोटर मायूस भी नजर आता है, सवाल करता भी दिखाई दे रहा है। जिस तरह हमाद साहब बता रहे थे कि भाई ये जलसे, ये जिरगे, ये सब चीजें आप काफी अरसे से कर रहे हैं। अगर आप गंडापुर को हटा के सोहेल आफरीदी को लेकर आए थे तो चेंज क्या आया, आपने अचीव क्या किया? अब तो पीटीआई के अपने लोग कहते हैं कि भाई गंडापुर अच्छा था, कम से कम मुलाकातें तो करवा देता था, कुछ ना कुछ इंगेजमेंट तो किसी लेवल पे हो रही थी। तो अब तो सिर्फ और सिर्फ जो है आप बातें कर पा रहे हैं। अब तो आप पंजाब में जलसा मंसूख कर देते हैं, लेकिन मानसेरा में 6 तारीख का जलसा रख लेते हैं, तो ये समझ नहीं आती। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमें ये नजर आ रहा है कि पीटीआई अपोजिशन का रोल भी प्ले नहीं कर पा रही, वो पंजाब के अंदर बिलखुसूस हो या विफाक की सतह के ऊपर हो। आपको याद होगा जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जाम लगता था एक दूसरे की फ्रेंडली अपोजिशन करने का, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि ये जो मौजूदा अपोजिशन है शायद ये उससे ज्यादा गवर्नमेंट को फैसिलिटेट कर रही है। अगर खुद से फैसिलिटेट नहीं भी कर रही तो गवर्नमेंट तो इनका माथा चूमना चाहिए आके कि आपके होते हुए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उमर, ये फ्रेंडली ऑपोजिशन नहीं है, ये फ्रेंडलियर ऑपोजिशन है। पता नहीं कि उससे भी कोई ज्यादा सुपरलेटिव डिग्री अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो हमें कर लेनी चाहिए। आप देखिए पंजाब के अंदर आपके पास जहाज का मसला आया, अपोजिशन का काम होता है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, उनसे सवाल करना, आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पंजाब की असेंबली के अंदर चीजें उस तरह से हमें दिखाई नहीं दे रही। आपको अगर मैं पूछूं क्या एक्टिविटी है तो आप भी कहेंगे जी कोई एक्टिविटी नहीं है। सबसे बढ़कर विफाक के अंदर कल एक अहम मुद्दा सामने आया जिसके ऊपर बहुत संगीन इल्जामात लगे जो अहम शख्सियत के मुतालिक। मैं सारा दिन इंतजार करता रहूं कि तहरीक इंसाफ उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तहरीक इंसाफ उस पर बयान जारी करती है, उस पर बात करती है। हाँ, ये जरूर आज हुआ कि जो उनके सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास अकरम साहब, उन्होंने सीपीएन के इलेक्शन के ऊपर तो आज बयान जारी कर दिया है, लेकिन जो अहम मुद्दा है जिसके ऊपर आज बात होनी चाहिए थी वो मुद्दा तहरीक इंसाफ नहीं उठा पाई। तहरीक इंसाफ का एक खासा ये था कि उनको नैरेटिव बिल्डिंग आती है, उन्हें नॉन इशू को भी इशू बनाना आता है। लेकिन अब इस वक्त जो पीटीआई का मौजूदा सेटअप है जिसके मुतालिक बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो इंटरिम सेटअप है ना, आप बैरिस्टर गौहर आपको कहीं नजर नहीं आते, आपको शेख वकास अकरम कहीं। उमर, आपसे आखिरी सवाल, मुझे बताएं कि महमूद अचकजई नवाज शरीफ के साथ इस वक्त अपना वर्किंग रिलेशनशिप निभा रहे हैं, या उनका ये जवाज वैलिड है कि भाई मुलाकात करवाएंगे तो मैं कुछ करूंगा, और जो पीटीआई उन पर तनकीद कर रही है वो भी आपको जस्टिफाइबल लगती है? देखिए उसमें एक चीज बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि इमरान खान अपनी जगह पे मौजूद है, इमरान खान का वोटर अपनी जगह पे मौजूद है, वो सब इंटैक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पीटीआई की लीडरशिप है। लीडरशिप से मुराद ये इंटरिम लीडरशिप है, उनके पास कुछ क्लैरिटी नहीं है। जब उनके पास नहीं होगी, जो आपने सवाल किया महमूद खान अचकजई साहब के हवाले से, महमूद खान अचकजई साहब जो है वो लाहौर में थे, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उनका जी हमने प्लान के साथ जो है वो जरा चीजों को स्लो डाउन किया, क्योंकि आप जानते हैं वॉर की सिचुएशन थी हमसाया मुल्क के अंदर, ये सारी बातें हमें नजर आ रहा है कि महमूद खान अचकजई बहुत मोहतात हैं। उनको ये अंदाजा है कि पीटीआई के अंदर ये चीजें समझना, जिस तरह अलीमा खान पब्लिकली बैशिंग करती हैं, तो चलें आप पीटीआई की लीडरशिप की तो कर सकते हैं। तो महमूद खान अचकजई आपके इत्तेहादी तो जरूर है, लेकिन पीटीआई को सब ऑर्डिनेट नहीं है कि जो बात सुनेंगे। सो वो अपनी इज्जत भी बचा रहे हैं कि इमरान खान के साथ चूंकि उनका वर्किंग रिलेशन है और इमरान खान ने उनको मुकर्रर किया है, तो वो किसी और की बात क्यों सुनेंगे। जहां तक बात है नवाज शरीफ के साथ उनके वर्किंग रिलेशन की, तो वो लाहौर में आए थे, अचकजई साहब के साथ बड़ी तफसीली नशिस्त हुई, उनसे बहुत सवालात हुए, दीगर सीनियर सहाफी भी मौजूद थे, उनसे ये पूछा गया कि क्या आपका नवाज शरीफ से कोई राब्ता है, क्या आप नवाज शरीफ को कायल कर पा रहे हैं। ये जो आप बातें अवामी सतह पर करते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, पीटीआई को सबसे बड़ा वोट पड़ा है, फिर आप तारीख के हवाले देते हैं, तो उन्होंने इस हवाले से आप यूं कहिए कि क्लैरिटी के साथ हमें जवाब नहीं दिया। उन्होंने उस बात को मजाक में टाल दिया या सॉफ्ट जुमले कहे कि देखिए मैं इतना बच्चा या कच्चा तो नहीं हूं, मैं आपको इस हवाले से जवाब दूं, जिससे हमने ये एज्यूम किया कि कुछ ना कहीं किसी लेवल के ऊपर वो या तो बातचीत कर रहे हैं या बातचीत करना चाहते हैं नवाज शरीफ के साथ।
फिर चूंकि लोग बहुत सारी ये बात करते हैं कि जब आपने उनको अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया तो पहले उनकी अपोजिशन लीडर की तकरीरी रोकी गई और बाद में उनको जब मुकर्रर किया गया तो वो नवाज शरीफ की मंजूरी के साथ हुआ या नवाज शरीफ के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हुआ। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम ये नहीं है, ये जो हम ब्रॉडर पिक्चर की बात कर रहे हैं कि महमूद खलीलज़ई नवाज शरीफ के साथ जाके बात करेंगे तो शायद कोई हम किसी पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ जाएंगे, इस वक्त मसला वो नहीं है जो हमारे साथ बात कर रहे थे। आपने इस वक्त आपकी इंगेजमेंट या ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।